हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे चल रहे होंगे। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि मैं आपसे कुछ बात करूं भगवान श्री राम और भगवान महादेव जो हर हर महादेव हम बोलते हैं एंड सती जी के बारे में। मैं पार्वती जी के बारे में बात नहीं करूँगी, सती जी के बारे में बात करना चाहती हूँ जो महादेव जी की पहले पत्नी थी। ये कहानी मैंने एक बार सुनी थी, सो मैं सोचा कि आज मैं बहुत ज़्यादा मेरा मन हुआ कि मैं ये कहानी आपसे भी शेयर करूं। ये कहानी इस तरह से है कि जब भगवान श्री रामचंद्र को वनवास हो जाता है, वो अपनी पत्नी सीता और भैया लक्ष्मण के साथ वो वनवास चले जाते हैं। तो आप जानते हैं 14 साल पूरे नॉर्थ इंडिया से पूरे साउथ तक मतलब पैदल चल के आते हैं। और उस टाइम पे तो ऐसे रोड हुआ नहीं करते थे, मतलब जो टोपोग्राफी था बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरियस था। बहुत सारे उस टाइम पे राक्षस भी होते थे जो कार्निवल जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इंसानों को भी खा जाते थे, और कुछ लोग ऐसे भी होते थे, जानवर हुआ करते थे, घोर जंगल था। उन सब के बीच में से वो गए साउथ तक और श्रीलंका जाके रावण को हराया, फिर अपनी माता सीता जी का उद्धार किया था। ये तो आप स्टोरी जानते ही हैं। तो जो माता सीता को रावण जब हर लेता है तो जंगल में वो क्या करते हैं, वन ऐसे भटकते रहते हैं। अचानक से जब दुखी होकर वो आंसू बहाते रहते हैं, क्योंकि माता सीता उनके पास नहीं थी, तो हमेशा सोचते थे कि मैं घर जाऊंगा तो मैं क्या आंसर दूंगा कि सीता मेरे पास नहीं थी, क्या तुम अपनी पत्नी की रक्षा तक नहीं कर सके। तो इस तरह की मतलब एंजाइटी और उधड़-बुन में भगवान श्री राम घूमते रहे अपने भैया के साथ, अपने भाई के साथ। तो इस टाइम पे क्या हुआ था ना, जब भगवान महादेव जी कैलाश पे बैठे थे और सती जी उनके पास थी, तो सती जी बोले कि भगवान शिव जी से प्रश्न किए कि भगवान जी आप मुझे एक बात बताइए, क्या राम जी तो भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, उनको तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको एक्चुअली पता है कि क्या होने वाला है और क्या होने वाला था, क्या होने वाला है, क्या होने वाला होगा, तो इनको सब कुछ मालूम रहता है। तो आप वो क्यों रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए? क्या उनको ये बात का अंदेशा नहीं है कि उनकी पत्नी कहाँ है और कैसी है और कैसे वो लौटेगी? तो भगवान शिव जी उनको बताए कि आपको कोई संदेह है क्या इस बात का? तो फिर माता सती जो थी पहले पत्नी थी शिव जी के, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ मुझे पता नहीं क्यों संदेह हो रहा है। तो फिर शिव जी उनको परमिशन देते हैं कि आप जाइए टेस्ट कीजिए, ठीक है, आपको टेस्ट का रिजल्ट पता चल जाएगा। तो माता सती क्या करती हैं, टेस्ट लेती हैं। तो जब वो राम के सामने जाती हैं तो राम के सामने उन्होंने क्या किया, सीता जी का रूप लेके गए उनको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो सीता जी के रूप लेके गए। जैसे ही भगवान राम रो रहे थे और उनका देख लिया, मतलब सती जी सीता जी के रूप में थे। जानते हैं क्या किया भगवान श्री राम जी ने? उनको देखते ही बोला कि माता आप कैसे हैं, मतलब उनको प्रणाम किया। इवन वो सीता जी के रूप में थी, ठीक है। तो इस बात से फिर अचानक सती जी मतलब अपने रूप में प्रकट हो गई और बोले कि मैं तो सिर्फ आपको परीक्षा कर रही थी। लेकिन इस बात का दुख शिव जी को पक्का हुआ। क्यों? उन्होंने सीता जी का ही रूप लिया, ऐसा क्या परीक्षा करना है, ठीक है। और सीता जी के वेश में होते हुए भी और भगवान श्री राम इंसानी रूप में होते हुए भी उनको पहचान लिए, क्योंकि माँ तो माँ ही दिखती है ना। तो इस बात के लिए शिव जी को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने वहाँ से पता नहीं क्यों उनका बहुत गुस्सा हुआ था, उनका बहुत मतलब गुस्सा जागृत हुआ सती जी के ऊपर। तो नाराज़ होकर सती से वो वहाँ से योग के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि शिव जी जब योग पे बैठते हैं वो उठते नहीं हैं, साल साल बीत जाते हैं। तो इस बात पे वो चले गए, अपने ध्यान में मग्न हो गए और सती जी से बात नहीं किया। सती जी को भी ये लगा कि मैंने शायद कुछ गलती कर दी। इसके बाद आता है दक्ष प्रजापति की बात। ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रहती है, क्योंकि अर्थ पे रामचंद्र जी चलते हैं, उस टाइम पे सती जी का भी था। तो सती जी को दक्ष प्रजापति जो उनके पिता एक यज्ञ करते हैं उसमें उन दोनों को इनवाइट नहीं करते हैं। आप जानते ही हैं स्टोरी। दक्ष प्रजापति क्या करते हैं, सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, बट सती जी और शिव जी को नहीं इनवाइट करते हैं। लेकिन सती जी का मन होता है कि इतना बड़ा यज्ञ है, मेरे पिताजी कर रहे हैं, तो मुझे उसमें जाके ये करना चाहिए।
तो लास्ट टाइम जब सती गई थी शिव जी से विदा लेके, क्योंकि शिव जी ध्यान में थे और ध्यान में नहीं उठे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने परमिशन लिया शिव जी से। शिव जी ने मना किया कि मत जाओ सती, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी शायद तुम्हारी मतलब इतनी क्या नहीं हुए, रिस्पेक्ट ना हो। लेकिन फिर भी सती जी मानी नहीं और सती जी वहाँ पर गई। आपको पता है उसके बाद की स्टोरी कि सती जी के सामने कैसे शिव जी की निंदा किया था दक्ष प्रजापति ने, और सती जी को बहुत दुख हुआ था, और इतना दुख हुआ कि वो सहन नहीं कर पाई, और वो क्या की, वो यज्ञ के कुंड में अपने जीवन की आहुति दे दी। तो ये एक्चुअली एक कारण था कि जो सती जी का रूप, उन्होंने सीता जी का रूप लिया था, तो वो एक्चुअली ना अपनी बॉडी और अपनी सोल को उन्होंने वहाँ पर एक करप्ट कर लिया था, तो उनको जलना था ही था। ठीक है, तो इसीलिए उनको वो जीवन समाप्त करके दोबारा फिर से मतलब इनकैरेनेशन दोबारा लेना पड़ा पार्वती जी के रूप में। तो वो नेक्स्ट जन्म में फिर आते हैं, फिर से वो तप करते हैं, फिर से जबकि शिव को ये करते हैं। और जानते हैं सती जी को जब वो जलाया गया था, शिव जी ने पूरा तांडव स्टार्ट कर दिया था, और से जो सती जी का जो बॉडी के पार्ट्स थे वो जहाँ जहाँ पर गिरे हैं एक शक्तिपीठ बन गए थे। ठीक है, ये बात भी आपको पता है। तो हम आज भी उनको पूजा करते हैं, सती माता को। और सती जी बहुत ही प्योर थी, लेकिन उनकी एक ये गलती थी कि जो उन्होंने राम जी को परीक्षा करने के लिए सीता का रूप लिया था, इसी वजह से उनको वो बॉडी मतलब वो वाला सती वाला रूप उनको त्याग करना ही पड़ा था वो उस अग्निकुंड में। उसके बाद उन्होंने फिर से पार्वती जी का रूप लिया, और माता गौरी तो सौम्य, सुंदर और सब चीज़ों की पराकाष्ठा है, और वो सारे गुणों के साथ ही पैदा हुई। उनके पास वो शक्ति का भी रहा, फिर वो शिव और शक्ति दोनों मिलके अर्धनारीश्वर सब बना लिए। ठीक है, जैसे आप जानते हैं सब लोग। तो ये छोटी सी कहानी थी जो मुझे अभी अच्छा लगा कि मुझे आपको सुनाना चाहिए। सो आप लोग भी मतलब हम गलती करते हैं, लेकिन गलती का प्रायश्चित करना पड़ता है। अब जानते हैं जी कि देवता लोग मतलब जब गलती, छोटी छोटी गलती का प्रायश्चित उनको तो पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी का ख़त्म करके करना पड़ता है। एटलीस्ट हमारे ह्यूमन में ऐसा नहीं है। अगर हम पश्चाताप भी करते हैं तभी भी हमारी गलती माफ़ होती है, बट हमें टाइम रहते हुए पश्चाताप कर लेनी चाहिए और चीज़ों को ठीक करनी चाहिए। जहाँ पर ईगो सरेंडर होती है वहाँ पर ईगो सरेंडर कर लीजिए, जहाँ पर माफ़ी मांगना होता है माफ़ी मांग लीजिए, जहाँ पर आपको चीज़ें सही करना होता है तो सही कर लीजिए। इसलिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम इंसानी रूप में ही रहें और इंसानी धर्म का पालन करें। ठीक है, चलो इसी बात के साथ आज हम यहीं पर यही कहानी रखते हैं, फिर नेक्स्ट कहानी में मिलूँगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते, लव यू ऑल।